सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है और ग्रामीण अंचल में इसका क्या महत्ता है, मैं आप सभी को बता रहा हूं। और ये देखिए किस तरह से गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। सबसे पहले कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हर वर्ष गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। और गोवर्धन पूजा में बेसिकली भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। और कृष्ण की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि जब इंद्रदेव कुपित हुए थे मथुरा में और घनाघोर बारिश करने लगे थे, तो भगवान कृष्ण ने गोबर का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये गोबर का गोवर्धन बनाया गया है, तो भगवान कृष्ण ने गोबर से गोवर्धन पर्वत तैयार किया गया था और वो अपनी उंगली पर लेकर खड़े थे। और सारे गोपियाँ, चाहे वहाँ के वृंदावन चाहे मथुरा के जो लोग थे, इसके नीचे छुपे हुए थे और घनाघोर बारिश कर रहे थे इंद्रदेव कि ताकि इन लोगों को एकदम तहस नहस कर दो। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जो है अपने उंगली पर उठाए रखे गोवर्धन को और उसके नीचे सारे लोग छुपे हुए थे। इसको जो है अन्नकूट भी कहा जाता है। चूँकि अब बारिश इतनी तेज हो रही थी तो अब लोग खाने पीने की भी समस्या हो गई थी, तो सारे लोग जिसके घर जो भी था, किसी के यहाँ फल था, किसी के यहाँ कुछ बना, जो भी चावल आटा गेहूँ जो भी था, सारे लोग इकट्ठा करके उसी पर्वत के नीचे आते थे और सारे लोग मिल करके उसको खाते थे। इसलिए इसको अन्नकूट भी कहा जाता है। और अन्नकूट एक तरह से और इसलिए कहा जाता है कि जब नया अन्न आता है, जैसे धान की फसल हो रही है, तो धान का फसल जब आता है तो नया फसल जब घर में आता है तो बड़ा शुभ ही माना जाता है। इसलिए यहाँ जब पूजा की जाती है तो अपने घर से लोग, जिसके घर जो भी रहता है, वो लेकर जाते हैं और गोवर्धन जी को चढ़ाते हैं, वहाँ पर रखते हैं, ताकि उनके घर में धन धान्य हमेशा भरा पूरा रहे। ये है गोवर्धन की पूजा। और आप देख सकते हैं ग्रामीण अंचल में इसका किस तरह से पूजा किया जाता है। सारी लड़कियां जो है पहले गोवर्धन को तैयार करती हैं, अपने अपने घर से सारे लोग गोबर ले आते हैं, गाय का गोबर आता है और उसके बाद ये पूरा गोवर्धन को तैयार किया जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो लड़कियां कुंवारी होती हैं तो जो पहले इनको कूटता है तो उसकी शादी निश्चित हो जाती है। ऐसा मान्यता है हमारे गांव ग्रामीण अंचल में। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग गोवर्धन को कूट रही हैं और बड़े ही धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में, जैसा कि अभी आपको दिखाऊंगा मैं, गोबर को लूटा जाता है, मतलब लूट लिया जाता है कि जैसे सारी लड़कियां जो बनाई हैं उसको अपने अपने घर लेके जाती हैं और इसको गेंद के आकार का बना करके सुखाया जाता है, इसको सिंदूर से टीका जाता है और फिर जो हमारे घर में अन्न आता है उसमें इसको डाल दिया जाता है। और वो इसलिए डाल दिया जाता है कि कभी भी अन्न जो है ख़त्म ना हो, ऐसी हमारी मान्यता है। और मान्यता ही नहीं, ऐसा होता भी है कि जब तक गोवर्धन किसी भी अन्न में डाल दिया जाता है तो ख़त्म नहीं होता है, हमेशा भरा पूरा रहता है और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। औरतें जो हैं, देखिए कैसे लूटा जा रहा है गोबर को। और ये सारे गोबर लोग लेके जा रहे हैं और अपने अपने घरों में इसको ले जा करके गेंद के आकार का इसको बनाएंगे, इसको धूप में सुखाएंगे, इसको टीका जाएगा। उसके बाद इसको सूखने के बाद अन्न में डाल दिया जाता है। अन्न का मतलब जैसे धान हो रहा है, अभी नया फसल धान का आ रहा है, उसमें डाल करके डेहरी में चाहे जिसके जहाँ भी जो होता है उसमें डाल दिया जाता है ताकि ये हमेशा भरा पूरा रहे। धन्यवाद।